इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में। तो पिछली मेरी कुछ वीडियोस थी जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो मेरे उसमें रैंडम कमेंट्स आए थे कि आप एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वेइंग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो उनको पहले तो ये बता दूं कि भाई एस्टिमेशन का टॉपिक बहुत ही वास्ट है, तो वो एक वीडियो में ख़त्म तो होने वाला नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाने के बाद आपको एक एक करके पार्ट बाय पार्ट या सीरीज में ये समझाने की कोशिश करूं, और उसमें ड्राइंग कैसे रीड करते हैं वो भी पता होना चाहिए आपको। तो नॉर्मली एस्टिमेशन का अगर मतलब मैं हिंदी में देखूं कि एस्टिमेशन होता है कि अंदाज़ा लगाना। अब आप अपना घर भी बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको पहले एक अंदाज़ा लगाया जाता है। एक तो होता है रफ एस्टिमेट मार देना कि 50 लाख का घर बन जाएगा, 1 करोड़ का बन जाएगा, 1.5 करोड़ का बन जाएगा। उसमें आपका एक्चुअल कॉस्ट में और इसमें अंदाजे में 50% का कम से कम डिफरेंस होगा। एक होता है क्वांटिटी सर्विंग, मतलब कि आप डिटेल में निकालेंगे पर आइटम के हिसाब से कि इसमें क्या लगेगा, प्लम्बिंग का कितना खर्चा होगा, इलेक्ट्रिकल का कितना खर्चा होगा, एक्सवेशन का कितना पड़ेगा, मैन पावर कितनी लगेगी, कितने घंटे में, कितने दिनों में, कब क्या बनेगा, तो पूरी डिटेल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मेरे टीचर ने एक और एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं या टूर प्लान कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल में लोकेशन बदल रहा हूँ अपने हिसाब से, अपने कन्वींस के हिसाब से एक लोकेशन अलग दे रहा हूँ, तो उसका अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं जैसे पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरा घर है माहिलपुर में, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, तो मुझे उड़ीसा में जाना है, पुरी में जगन्नाथपुरी माता टेकने जाना है। तो मुझे पंजाब से उड़ीसा जाना है, मैं टूर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपना। तो एक तो मोटा मोटी अंदाजा हो गया कि 20 से 30 हज़ार में मेरा खर्चा हो जाएगा और मैं माथा टेक के आ जाऊँगा अगर एक रात मैं पुरी में रुका। और अगर इसको डिटेल्ड में मैं अगर क्वांटिटी सर्वेइंग करूँ, यानी कि डिटेल में देखूँ, किसी से आइडिया लूँ जो पहले गया हो, तो वो मुझे बताएगा कि भाई पहले तुझे घर से माहिलपुर से टैक्सी करनी पड़ेगी चंडीगढ़ जाने के लिए। एयरपोर्ट से अगर मैं जा रहा हूँ, अगर बाया फ्लाइट जा रहा हूँ तो टैक्सी का चार्ज हो गया 2500 रुपये। बाद में फ्लाइट का चार्ज कितना होगा जो चंडीगढ़ से भुवनेश्वर लेकर जाएगी एयरपोर्ट तक, वो है 6500 रुपये की। फिर बाद में भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतर गया, उसके बाद मैंने टैक्सी की और जगन्नाथपुरी के लिए मैं निकल गया, तो टैक्सी ने लिए 1500 रुपये। उसके बाद पुरी पहुंच गया, वहाँ घूमने का, और घूमने के बाद कुछ खरीद लिया, जब मंदिर गया तो 2500 रुपये मैंने मोटा मोटा अंदाजा लगाया कि मेरा इतने में खर्चा हो जाएगा सारा। उसके बाद मैं रात के रुकने के लिए होटल लिया तो वो 1200 रुपये में मुझे होटल मिल गया। उसके बाद पुरी टू भुवनेश्वर वापस आना भी है अपने को, तो वही टैक्सी जो मैंने की थी भुवनेश्वर से पुरी जाने के लिए, सेम वही किराया लग गया टैक्सी का 1500 रुपये। फिर वापस मुझे भुवनेश्वर से एयरपोर्ट से चंडीगढ़ वापस आना है, तो फ्लाइट का चार्जेस वही जो लगा था मेरा 6500 रुपये, वही यहीं पर रिपीट हो गया। और चंडीगढ़ से फिर वापस आने के लिए, जैसे स्टार्टिंग में मैंने टैक्सी की थी चंडीगढ़ जाने के लिए, अब चंडीगढ़ से वापस घर आने के लिए टैक्सी की तो मेरे 2500 रुपये। फिर इन सबका टोटल किया तो आया 24,700 रुपये। अब मोटा मोटा अंदाजा लगा लूंगा कि मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं जाऊंगा, ये टूर ऑर्गेनाइज करूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। तो एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्विंग हमें ये आइडिया दे देती है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एस्टिमेट ही लगाया जाता है, या टेंडर भरने से पहले देखा जाता है कि अपना पर आइटम कॉस्ट के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, कितनी मैन पावर लगेगी, क्या लगेगा, वो पूरा हमें पता होना चाहिए। तो बजट एक डिसाइड हो जाता है आपका मोटा मोटी कि इतने करोड़ का ये काम होगा। फिर अपना आइडिया लगाने के बाद, वो आइडिया लगाने का तरीका क्या क्या है, पहले तो हमारा जैसे एक साइट है, कोई भी ये एक साइट है, इसके अंदर में फुटिंग्स है सारी मान के चलिए। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास तो ड्राइंग आ गई, आपके पास दो तरह की ड्राइंग होती है, एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है, एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी। आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में डिफरेंस ये होता है, जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है वो अपने को आइडिया देती है कि ये एक बीम है, तो बीम में कितना सरिया टॉप में है, कितना बॉटम में, कितने रिंग लग रहे हैं, कितने स्टिरप्स लग रहे हैं, मास्टर रिंग लग रही है या टाई सेट लग रहा है या लिंक वार लग रही है, तो वो पूरा बताता है। और ये अपने को आर्किटेक्चरल ड्राइंग से आपको यानी कि लेंथ मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी, तो पूरा हो जाएगा। साइट क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि एक साइट मेरे को क्लियर करके देनी है, मतलब कि कोई भी आप नया प्रोजेक्ट करेंगे जब, तो साइट को साफ करके देना पड़ेगा। कोई उसमें वेजिटेशन, मतलब कि पेड़ पौधे भी लगे हो सकते हैं, डेब्रिस पड़ा होगा, कोई अनवांटेड मटेरियल होगा, उसको साफ करके देना होगा। तो उसका एस्टिमेशन में सबसे पहले यहीं पर स्टार्ट होता है क्वांटिटी सर्वेइंग में, कि साइट क्लियरेंस करके देनी है। उसके बाद वो साइट क्लियर करने के बाद एक्सकेवेशन चलती है, खुदाई, तो वो देखा जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी तो बेसिकली बता रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी सर्वेइंग में या एस्टिमेशन में जरूरत पड़ती है। तीसरा आ गया अपने पास कंक्रीट का काम, आरसीसी हो या पीसीसी करना हो तो कंक्रीट का काम हो गया। फिर रीइंफोर्समेंट और शटरिंग, रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया बांधना, रीइंफोर्समेंट फिक्स करना और शटरिंग लगाना। फिर बैक फिलिंग होती है, मिट्टी दोबारा से डालना भरना। कंपैक्शन होती है, फिर उसकी क्यूरिंग मतलब तराई करना, उसका क्या चार्ज लगेगा। लेबर हटमेंट मतलब लेबर कॉलोनी पहले बनाई जाती है, ये साइट है तो साइट से बाहर में या साइड में कहीं पर एरिया देख के लेबर कॉलोनी बनाई जाती है जहाँ लेबर रहेगी। फिर स्टाफ की सैलरी कितनी है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट का कितने परसेंटेज लिया जाता है स्टाफ की सैलरी में, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, रॉ मटेरियल लाने के लिए कितना पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, कितनी दूर मार्केट है,
हमारा क्या क्या सामान लगेगा, कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, वो इक्विपमेंट्स क्या लगेंगे, ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। और लास्ट में एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वेइंग में मोटा मोटी फर्क ये होता है कि एक एस्टिमेटर की जरूरत आपको प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में पड़ती है, लेकिन जो एक क्वांटिटी सर्वेयर होता है वो आपको प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके बीच में लेकर एंड तक चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको एक्चुअल चीज़ें देगा। जैसे मान के चलो कि मुझे 18 MQ कंक्रीट लगना है, ये एक एस्टिमेट था। लेकिन क्वांटिटी सर्वेइंग में क्या होगा, 18 MQ में सीमेंट कितना है, फाइन एग्रीगेट मतलब कि सैंड कितनी है, और कोर्स एग्रीगेट मतलब कि गिट्टी कितनी आ रही है, ये आपको क्वांटिटी सर्वेइंग से पता चलेगा। अब आपको यूनिट्स पता होने चाहिए कि जो आप चीज़ गिन रहे हो या ले रहे हो। जैसे ये एक पेन है या ये हेलमेट है, सेफ्टी वाला हेलमेट पड़ा हुआ है, तो वो कितने बाई कितने यूनिट का है, कोई भी आ गया, ये पेन लिया तो ये नंबर पर आइटम के हिसाब से लिया जाएगा। तो ये पेन है, पर आइटम से लिया, नंबर से लिया, पीस से लिया। अब रनिंग मीटर में क्या लिया जाता है, जैसे आपकी पाइप हो गई, कोई आपकी पाइप हो गई, प्लम्बिंग की आइटम होगी, तो वो रनिंग मीटर में ली जाती है, कितने मीटर लंबी जा रही है, तो उसका RMT भी लिख देते हैं, गई रनिंग मीटर, या कुछ भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो मीटर में लिया जाता है, उसका यूनिट आ गया आपका मीटर। तो रनिंग मीटर का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें। अब स्क्वायर मीटर में क्या लिया जाता है, एरिया। एरिया में कैसे हो गया, आपका प्लस्तर करना है जैसे आपको दीवार के ऊपर, तो ठीक है जी, और सीलिंग में करना है तो लेंथ इंटू विड्थ भी हो जाएगी और लेंथ इंटू हाइट, मतलब कि सीधी दीवार आ गई आपके पास, ये खड़ी है सीधी दीवार, ठीक है जी। तो आपको इसका लंबाई भी लेनी है और हाइट भी लेनी है, तो लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों स्क्वायर मीटर में आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको सीलिंग लेना है तो विड्थ आ जाएगी और लेंथ आ जाएगी, तो सीलिंग का प्लस्तर, छत का प्लस्तर हो जाएगा। क्यूबिक मीटर में बात करनी है तो आपकी एक्सकवेशन हो गई, वो क्यूबिक मीटर में आएगी। जैसे कि मान के चलिए ये आपके पास लेंथ आ गई, इसकी विड्थ आ गई, कोई फुटिंग है मेरे पास, उसकी डिमेंशन है 2 मीटर बाई 2 मीटर की है, और वो कैसे इसका सेक्शन काट दिया जाता है। किसी का ये फुटिंग ले ली इतना मैं, इसका सेक्शन काट दिया, सेक्शन को मान लिया मैंने नाम दे दिया ए। तो ए सेक्शन काटा, तो बाद में जब देखा जाएगा तो कितना गहरा आ रहा है, ये जब देखा इसको सेक्शन को, ये मान के चलिए इसकी डेप्थ जो आ रही है वो 2.5 मीटर आ रही है। अब मुझे इसकी एक्सकवेशन निकालनी हुई तो इसका आंसर आएगा 2 मीटर लंबा था, 2 मीटर चौड़ा था और 2.5 मीटर गहरा था। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको क्यूबिक मीटर इसका यूनिट आ जाएगा। एक्सकवेशन अपनी क्यूबिक मीटर में ली जाती है, प्लस में आपका जो कंक्रीट होता है, RCC का काम होता है कोई भी, उसको क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। और बाद में केजी और टन में क्या लिया जाता है, या मैट्रिक टन जिसको बोलते हैं। और 1 मैट्रिक टन में आपका कितना आता है सरिया, वो आपका आ जाता है 1000 kg के करीब में, ठीक है जी। तो वो सरिये को अपने रीइंफोर्समेंट को हमेशा टन में लिया जाता है, उसका वजन उसी हिसाब से लिया जाता है। नॉर्मली जो लेते हैं साइड के ऊपर, वो भी काफ़ी यूनिट्स होती हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है, ये सारे हमें पहले तो यूनिट पता होने चाहिए जो हमें नापने हैं या करने हैं, और मैं उसका फिर सीरियल नंबर, कैसे एक एस्टिमेट शीट बनाई जाती है, SOR बनाया जाता है, और BOQ बाद में होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ, या उसको BOQ में कैसे डालना है, शीट में कैसे डालना है, फिर SOR क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट क्या है, कैसे कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये एक बेसिक वीडियो थी कि कैसे काम करना है अपने को। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अंत में कहूँगा कि जय हिंद।